हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं कुलदीप और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई। सो गाइस, कैसा हो कि अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर हो या फिर एक कीबोर्ड हो, एक्सटर्नल कीबोर्ड हो, और आप उसे चाहते हैं कि हिंदी में टाइपिंग करना, जो कि आप अपने हिसाब से खुद से कर सकें क्लियरली, जैसे कि आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं उसी हिसाब से हिंदी टाइपिंग कर सकें, पर आपको कोई अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा या अच्छी वीडियो नहीं मिल रही जिससे कि आप सीख सकें, और जो कोर्सेज मिलते भी हैं आपको वो प्रीमियम कोर्सेज हैं जिससे कि आप नहीं जाना चाहते हैं जिसके साथ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट यूजफुल वीडियो, जो कि होने वाला है हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड फुल कोर्स। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और देखने के लिए आए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। हमारे ब्लाइंड टेक कम्युनिटी ग्रुप आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, और बीटीसी का हेल्पलाइन नंबर भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। जाकर आप अबाउट पेज से इन सभी की जानकारी ले सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे बीटीसी हेल्पलाइन पर किसी भी प्रकार का सवाल भी कर सकते हैं। सो गाइस, हिंदी टाइपिंग में आज के इस वीडियो में आप सबको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि किस तरह से आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक, और कितने दिन आपको ये सीखने के लिए लगेगा। सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो कृपया वीडियो को एंड तक वॉच करें। और जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर वीडियो को शेयर करके जरूर जाएं। तो गाइस, ये जो हिंदी टाइपिंग है उसके लिए आपको कीबोर्ड के, यानी कि आपके जो लैपटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड है या जो आपका एक्सटर्नल कीबोर्ड है, तो उसके हर कीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता है इंग्लिश में कि कहाँ ए है, कहाँ एस है, कहाँ डी है, कहाँ एफ है, ऐसे ही हर अक्षर के बारे में आपको पता है इंग्लिश में। हिंदी टाइपिंग में भी हर अक्षर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर, कौन सी मात्रा आपकी किस कीज में है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग से हिंदी टाइपिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। आप ए लिखते हैं कैप्स लॉक वाली लाइन के बाद, यानी कि कैप्स लॉक बटन के बाद जो ए आता है उससे आप लिखते हैं लिटिल फिंगर से, लेकिन जो हिंदी का छोटा आ है उसको हम लिखते हैं शिफ्ट के साथ डी। तो इस तरह से आपको हर कीज के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग में कैसे है। पर चिंता मत कीजिए, ये सब आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डिटेल में, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि इतनी भी मुश्किल नहीं है, पर इंग्लिश जैसी भी नहीं है, क्योंकि हिंदी में ज्यादा अक्षर हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स ही हैं, बट हिंदी में मात्राएं भी हैं, अक्षर भी हैं, और वर्ड लिखने का तरीका भी कुछ है। पर जो हिंदी टाइपिंग है वो आप इजीली सीख सकते हैं कुछ ही दिनों में, बट इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए आपको टाइम लग जाता है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग पहले से आती है तभी आप हिंदी टाइपिंग सीखें। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं आती है तो आप हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले इंग्लिश टाइपिंग पर गौर कीजिए, इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से सीखिए, उसी हिसाब से आपकी स्पीड हिंदी टाइपिंग में भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वीडियो को डिलीट करके वापस इस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे डिटेल में। अगर कोई भी वॉइस में दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली वहां पे पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो में बंद कर देता हूँ अपना, क्योंकि मेरी वीडियो शो होगी आपको, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही शो होगी आपको अब। लैपटॉप का स्क्रीन आशा करता हूँ कि विजुअल हो रहा होगा। 15 brightness level, 25 brightness level, 30, 55 brightness level, 45 bright. तो इतना ब्राइटनेस ठीक है। Windows D desktop folder view list view. तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हिंदी टाइपिंग सीखने के सेक्शन में। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बेसिक यूजर हैं, आपको इंग्लिश टाइपिंग तो आती है, चाहे आपकी कितनी भी स्पीड हो।
पर हिंदी टाइपिंग का आपको कुछ नहीं आता। Escape. तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं तो जॉज यूज कर रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन रीडर यानी कि एनवीडिया जॉज या जो भी स्क्रीन रीडर आप यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो वो आप सेटअप कर लीजिएगा खुद। अगर नहीं जानते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग कैसे करनी है, तो अपने स्क्रीन रीडर का नेम और आप ये जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो लाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपका स्क्रीन रीडर हिंदी पढ़ रहा है या नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसको हिंदी कैसे पढ़वाना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वॉइसेस की। तो वो सब आपको अपने बिहाफ पे करनी है। जॉस मैं यूज कर रहा हूँ तो जॉस का मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। Escape. पहले मैं बता देता हूँ कि आप जॉज में किस तरह से कर सकते हैं वॉइस को, मतलब वॉइस कॉन्फ़िगरेशन तो जॉज में कुछ खास नहीं है। Escape. बस आपको हिंदी वाली वॉइस इंस्टॉल करनी है। अगर आप ई स्पीक वाला यूज करें तो बाय डिफॉल्ट ई स्पीक मिल जाएगा। ई स्पीक के साथ अगर आप मतलब Escape. कंफर्टेबल फील करते हैं तो ई स्पीक के साथ अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो कंट्रोल इंसर्ट एस प्रेस करना है। ये एनवीडिया जॉज दोनों में काम करता है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने एनवीडिया बहुत पहले यूज किया था तब ये कमांड काम करती थी। तो कंट्रोल इंसर्ट और एस प्रेस करते हैं। Select the voice profile. Microsoft Mobile Dash SAPI 5X SAPI 5 Vocalizer X English 6 Kiara Dash English Vote SAPI Microsoft Mobile Dash Left Parent Factory Right Pair Eloquence 1 of 7. Escape. Fold. ई स्पीक पे जॉज में नहीं है शायद। ई स्पीक वहां से वॉइस ऐड करने पड़ते हैं, पर एनवीडिया में ई स्पीक आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं फाइनली जॉज में वो क्या सेटिंग है जो आपको करनी है अगर जॉज यूज करें तो। हम इंसर्ट जे पे रेस्ट करते हैं। JAWS context menu. Utilities. Option sub menu O. Language. Help sub about exit. Option sub menu O. ऑप्शंस में जाना है Enter. आपको। Basic stuff. Voices sub menu V. अभी टाइपिंग वाला सेक्शन मतलब स्टार्ट हो चुका है, पर टाइपिंग सिखाना हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर जिनको वॉइस के बारे में नहीं जाननी है, जिनका स्क्रीन रीडर पहले से ही सेटअप हो चुका है। मैं फिलहाल के लिए जॉस का बता रहा हूँ कि कब आप किस तरह से वॉइस पहले ऐड कर सकते हैं हिंदी वाली। Base voices sub menu. Enter. Voice adjust. Select the voice pro. Add slash remove voices dot dot dot. Voice adjust. Add slash remove. आपको ऐड स्लैश रिमूव वॉइस में जाना Enter. है। Leaving menus. Folder V. FS Reader 3. Get back. FS. Widgets 39. Task switching. Screen sharing. Zoom work clip. Movies and TV. Add slash remove vocalizer expressive. अब आपके साथ ऐसा हो तो ऑल्ट टैब प्रेस करते जाना। अगर कोई डेस्कटॉप में आ जा रहा है आपका कंप्यूटर, या मतलब आपका विंडोज अगर डेस्कटॉप में आ जा रहा है, तो आप ऑल्ट टैब प्रेस करके Add slash. स्विच कर सकते Play हैं। sample button. Premium voices colon. Select the language. Premium voices colon. Select Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi. Premium voices colon multi select list box. Not selected Kayara dash. Not selected Leka comma. Not selected Neil comma. Hindi 3 of 3. तो ये सभी वॉइसेस हो रही है वोकलाइजर के हिंदी में। तो हमने कयारा एमएल वाली वॉइस को इंस्टॉल कर रखा है। Not selected Neil comma. Hindi. नील वाली वॉइस को इंस्टॉल करके दिखा Play देते sample हैं। button to activate. Press पहले प्ले space. करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये Space. ठीक है। आप Volume up. ने Volume. सुन लिया होगा। तो ये नील वाली वॉइस है। Install selected. इंस्टॉल करते हैं। Enter. Selection required dialog to navigate. Use tab. Enter. Add. Play sample button to act. Premium voices colon multi select list box. Not selected Neil space Neil comma. Play install select enter. इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको डायलॉग आएगा और User इसमें account आपको control dialog. यूजर अकाउंट कंट्रोल को यस Show करना है। more yes button to activate enter. Progress bar 0%. Installing voices dialog. Downloading Neil cancel button to downloading cancel button to activate progress bar 0%. Installing progress bar 0%. Installing voices dialog. Downloading Neil cancel progress bar 1%. Installing voices enter. तो मैं Install कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो फालतू की लंबी नहीं करनी है हमें। progress bar 2%. Installing voices dialog. Downloading Neil. Downloading Neil. Progress bar 3%. Installing voices dialog. Downloading Neil. Downloading Neil. Escape. कैंसिल भी नहीं आ रहा है इसमें। Installing voices progress bar 5%. Installing voices dialog. Downloading Neil. Downloading Neil. ओके, तो ये बैकग्राउंड में डाउनलोड होता रहेगा। Windows D हम चलते desktop. हैं अब। क्या सेटअप करना है आपको एक्सटर्नल जो एडिशनल सेटअप करना है। ये तो हो गया स्क्रीन रीडर का। अब आपको जो वॉइस आपने इंस्टॉल कर ली है, जैसे कि मैंने कैरा वाली कर रखी है, तो इसमें आपको जाना है। मतलब कंट्रोल इंसर्ट एस करेंगे तो वो Select the voice. वॉइस आपको शो हो जाएगी। Microsoft Mobile Dash. जैसे SAPI 5 vocalize English. Kayara dash ML vocalizer. कैरा डेस एमएल ये वाली वॉइस मैंने इंस्टॉल कर रखी है। इसको एंटर करते हैं। Folder view list view. FS read git back. ये हिंदी वाली वॉइस आ चुकी है। जॉस में आपको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग का इंग्लिश हिंदी में कोई वो नहीं मिला है मुझे। Select a voice. E eloquence. Folder view. एनवीडिया में तो खैर आप एडॉन्स और ड्राइवर्स की सहायता से ये सब कर सकते हैं।
तो उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जॉस में आपको वॉइस स्विच करना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो उस टाइप से कंट्रोल शिफ्ट एस कीजिए। Select the voice profile dialog. Default Kiara ML वॉइस है तो के टाइप करते K हैं, Kiara-ML vocalizer express. एंटर। Folder view. तो ये हिंदी वाली आ गई है। कंट्रोल Select a शिफ्ट voice एस, pro. एलोक्वेंस वाला यूज करना है हमने, ई करते हैं, E. Eloquence. ये एंटर Folder view list. करिए। तो डायरेक्टली हम ऐसे वॉइस स्विच कर सकते हैं Escape. जॉज में। तो उसके अलावा हम Search box edit. Type in F4:08 p.m. तो उसके अलावा हमने जो एडिशनल सेटअप करना है टाइपिंग के लिए, ये सबके लिए है। हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड आप जब ऐड करेंगे तभी आपको हिंदी टाइपिंग Blank. का ऑप्शन मिलेगा। तो हम सेटिंग्स में चलेंगे। K E Y KTM copy hold arrow O on dash screen keyboard comma system comma press right to view escape. सेटिंग्स में चलते हैं Search हम, box edit. प्रेस करते हैं विंडोज आई। Windows I. Settings. विंडोज आई करने से Search हमारा box. सेटिंग्स ओपन हो चुका है। Home 1 of 12 to move. Search box. Home. Sys. Bluetooth. Network. Person. Apps. Account. Time and gaming. Accessible. Time and language 8 of 12. टाइम एंड लैंग्वेज में जाके Enter. देखते हैं। Time and language button 1 of 1. Time zone button to act. Region button to act. List box. Date and time 1 of 4. Language and region. Typing 3 of 4. Speech 4 of typing 3. Enter. Typing touch. Show text suggestions when off. Touch keyboard. Show more set. Show. Multilingual text suggestions button off. Autocorrect misspelled words button. Highlight misspelled. Typing insights. Typing. Advanced keyboard settings. Related settings. Advanced keyboard settings. Advanced keyboard settings button to active B. Type. Show text. Touch keyboard. Time and language. Time and land. Search box comma. Time and account. Time and language 1. Time and language. Touch keyboard. Show more. Escape. Time and language button 1 of 2 to act. Enter. Time. Region button to act. List box. Date and time. What language typing. Language and enter. Language. Windows display language. Windows display language combo box to change the selection use. ओके, तो Windows. लैंग्वेज एंड इनपुट में आना है आपको, वहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जैसे मैंने किया है। उसके Preferred बाद languages. आपको Add a जाना है language button to act. प्रेफर्ड लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज आ रहा है। List box. English left parent United States right parent. अब इसके बाद यहाँ पे आपको शो होंगे जो लैंग्वेज आपने ऐड कर रखी English left parent Hindi. Hindi 3 of 3. है। हिंदी मैंने ऐड कर रखा है तो ये हमें शो हो रहा है। अब जैसे हम ऐड लैंग्वेज पे जाते हैं, शिफ्ट टैब करते हैं, Preferred languages. Add a language button to activate. एंटर करते हैं। Enter. Pop-up dialog. Search box comma type. List box. Afrikaans 1. तो टैब किया मैंने, टैब, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, शिफ्ट टैब और टैब, इन कीज से मैं मूव कर रहा हूँ और इन्हीं कीज से मूव किया जाता है विंडोज में। ये बेसिक यूजर के लिए मैं बता रहा हूँ। Arabic left. यहाँ से डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं लैंग्वेज। Search box comma type a blank. वैसे मैंने तो ऐड कर रखा है, पर आपको किस तरह से हिंदी लैंग्वेज कीबोर्ड ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ। HINDI. List box. Hindi left parent Latin comma India right parent. तो ये हिंदी लैंग्वेज है, Cancel button. Search box. Cancel button. List box. Hindi left. एंटर करेंगे। Enter. Hindi left. Next button to add. List box. Hindi left. Next button to add नेक्स्ट to enter. करेंगे। Install language features. Warning icon. New optional language. Preferred language combo box. Hindi left parent Latin comma India right parent. Touch. Optional language features. Language pack checkbox check. More info but language preferences. Set as my more info button. Set as my Windows display language checkbox not checked. विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज आप मत कीजिएगा। विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज करेंगे तो आपका जो शो हो रहा है ये ऑप्शंस वगैरह सब हिंदी में शो होने लगेंगे। More info button to choose a different language link. Install button to activate. इंस्टॉल बटन पे करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप वही वाली नॉर्मल जो हिंदी आ रही है वही इंस्टॉल कीजिए, हिंदी लैटिन वाला इंस्टॉल मत कीजिए। Escape. हिंदी जो मैंने नॉर्मल इंस्टॉल कर रखा है उसी को इंस्टॉल कीजिए। हिंदी देवनागरी आ सकता है या नॉर्मल हिंदी ही बोलेगा List उसको box. इंस्टॉल। Hindi 3 of 3. ये हिंदी वाला, इसको इंस्टॉल करिए। तो वहां पे इंस्टॉल बटन पे करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं पे भी जाना है जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं। Alt F4. Installing voices. तो ये Escape. वॉइस मेरी इंस्टॉल हो गई। Installing voice. Progress bar 78%. तो इसको इंस्टॉल होने दीजिए बैकग्राउंड में। Search box. हमारे पास हिंदी की एक वॉइस है। WO. WhatsApp data R. Word comma app comma. हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और स्टार्ट हो चुका है यहाँ से हिंदी टाइपिंग का बेसिक से Enter. एडवांस टाइपिंग Opening dash Microsoft Word. Document 1 dash auto recovered dash Word. Document 1 dash auto recovered. 7 escape recovered unsaved file. Pollinations.ai. Pollinations dismiss escape. तो ये हमने Seven. टेक्स्ट लिखा हुआ था, Selection इसको हटा delete दिया escape. मैंने। Blank. तो फाइनली ये डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कुछ एसेंशियल कमांड्स जो कि आपको जरूरी है याद रखने जब आप टाइपिंग करेंगे उससे पहले। सबसे पहले कीबोर्ड स्विच करने के लिए, यानी कि अभी हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में है बाय डिफॉल्ट, तो उसको स्विच करने के लिए आप प्रेस करेंगे विंडोज प्लस स्पेस या ऑल्ट प्लस शिफ्ट। ऑल्ट और शिफ्ट कई बार काम नहीं करता है पर विंडोज स्पेस हर टाइम काम करेगा। ऑल्ट दबा के रखें पहले और शिफ्ट प्रेस करें।
Setting keyboard layout to Devanagari dash inscript. ये 2 बार मैंने प्रेस किया तब जाके काम किया मेरे में। तो ये देवनागरी हिंदी में हो गया है। अब दोबारा से स्पेस ऑल्ट शिफ्ट करेंगे। Setting keyboard layout to English left parent India right parent words. My both characters and words. Escape. अब विंडोज स्पेस करके देखते हैं एक बार इसमें काम कर रहा है कि नहीं। Windows space. Win setting keyboard layout to Devanagari dash inscript. ठीक है, तो देवनागरी इंस्क्रिप्ट ये भी लैंग्वेज आपको वहां शो हो सकता है। वैसे तो बेसिकली हिंदी देवनागरी शो होगा आपको। Escape. तो खैर चलते हैं। अब यही एक कमांड था जो आपको बताना जरूरी था कीबोर्ड स्विचिंग के लिए। अब चलते हैं, हम वॉइस सिलेक्ट करते हैं KRA-ML वाली। और NVDA यूजर्स आप सभी ध्यान रखिए, और JAWS यूजर्स आपसे ध्यान रखिए इस वीडियो में और ध्यान से सुनिए। Select the voice profile dialog. Microsoft SAP vocalize English. Kayara dash M. KRA-ML वाली वॉइस मैंने सिलेक्ट कर ली। Enter. Edit. Escape. तो आप सुन सकते हैं इस वॉइस को। अब हमारा स्टार्ट होता है हिंदी टाइपिंग का, जो हमारी कीबोर्ड एक्सप्लोरेशन, कीबोर्ड नेविगेशन। Escape. पहले हम टाइप करके देख लेते हैं। Add remove vocalizer X. Document a dash at or escape. Add words. Both A. एक काम करते हैं गाइज, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन Upper करता हूँ कुछ। ribbon. Collapsed. Ribbon. Menu. Living minutes. File tab. Quick access. Save button. Do of 5. 8.50 inches. Alt F4. File. Save. Choose. Save. Do und enter. Error. Error dialog. An error has occurred and installation could not continue. Viram. Please try again. Enter. Start video alt. Start video alt button. Video settings. Start audio settings button. ओके, तो हमने वॉइस बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रही थी, उसमें कोई एरर आ गया है Search. तो उसको रहने देते हैं। इस वॉइस को भी आप समझ पा रहे होंगे KRA वाली वॉइसेस को। The Windows setting keyboard layout to English and do enter word algorithm app algorithm press right to view up enter print view escape with Windows space with setting key web none where both character A select English vocal English and Edit. ओके ओके Select the Kayara. English. Kayara M. A A ओके। तो गाइस फाइनली ये ठीक हो चुका है। escape तो अब हम चलते हैं हिंदी टाइपिंग के स्टार्टिंग यानी कि बेसिक से। सबसे पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। आपको कीबोर्ड एक्सप्लोरेशन से पहले आपको लैंग्वेज कीबोर्ड हिंदी में ऐड होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में हिंदी भी ऐड होनी चाहिए। और आपको कमांड पता होना चाहिए कि विंडोज स्पेस या शिफ्ट और ऑल्ट से आप लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। escape अब कीबोर्ड एक्सप्लोरेशन के बात पर आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटा आ। छोटा आ के लिए हम प्रेस करते हैं। अभी जो मात्राएं हैं उन्हें हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, जैसे अ आ ई उ ए आई, ये सब हमारे मात्राएं हैं। इनको हम शिफ्ट के साथ ही प्रेस करेंगे। हम बिना शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं हम बताएंगे आपको जब आप थोड़े एडवांस हो जाएंगे, जब आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इस बारे में अच्छे से। वैसे नॉलेज आपको escape पहले भी बहुत है, पर अच्छे से और नॉलेज होगा इस हिंदी टाइपिंग के बारे में जब आप थोड़े एडवांस बन जाएंगे। तो आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, अभी वीडियो में आप बने रहें। escape और आपको कहीं भी याद नहीं होता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। पर एक बार पहले जब आप स्टार्टिंग में ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसको पूरा ध्यान से सुने। जब आपको कमांड्स या कुछ कीबोर्ड में जो अक्षर हैं उनको याद करने हैं escape तो आप दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके सुन सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम हिंदी में टाइप करते हैं छोटा आ। छोटा आ के लिए हम टाइप करेंगे शिफ्ट प्लस डी। शिफ्ट डी यानी कि कैप्स लॉक वाले लाइन में, कैप्स लॉक वाले रो में जो हम टाइप करते हैं ASD, तो कैप्स लॉक से 3 की छोड़ के हमारा ये की मिलेगा डी का, आपको पता होगा। तो डी यानी कि हम राइट से अगर हम काउंट करें अपने लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड का जो हमारा थंब फिंगर वो स्पेस पे रहेगा, और जो हमारा
इंडेक्स फिंगर है उसके एक फिंगर आगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर के एक फिंगर बाद, यानी कि सेकंड वाली जो हमारी फिंगर होगी, जिसको हम बीच वाली उंगली बोल सकते हैं, बीच वाले फिंगर में हम डी टाइप करेंगे, यानी कि शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बनेगा छोटा आ। अ तो ये बोला हमारा स्क्रीन रीडर ने छोटा आ। हमारी बैटरी देख लेते हैं एक बार। बैटरी लेवल लो, बैटरी 26%। ओके, तो चार्ज खत्म हो जाएगा तो मैं लगा लूंगा। तो अब चलते हैं छोटा आ के बाद बड़ा आ, यानी कि अपने इस फिंगर को जो आपके डी के ऊपर है, उस फिंगर को आपने ई के ऊपर ले जाना है, ऊपर करते हुए। तो शिफ्ट दबा के रखना है, शिफ्ट लिटिल फिंगर में आप दबाएंगे और कैप्स लॉक इसमें काम नहीं करेगी, शिफ्ट दबा के रखना है और डी प्रेस करेंगे तो छोटा आ होगा। शिफ्ट दबा के ई प्रेस करेंगे तो आपका ये बड़ा आ होगा। और शिफ्ट ई उसी फिंगर से दबाएंगे जिससे आपने डी दबाया था, बीच वाले फिंगर से। और दबाते हैं, चलिए। शिफ्ट लिटिल फिंगर में हमने दबाया है और ई को हम मिडल फिंगर से प्रेस करेंगे आ तो बड़ा हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले फिंगर में, यानी कि मिडल फिंगर से राइट वाली फिंगर में, जो हमारे थंब फिंगर के बाद वाली फिंगर होती है। तो उसमें हम प्रेस करेंगे एफ, शिफ्ट के साथ एफ, यानी कि छोटी ई। ई तो इसने रीड किया ई। उसी फिंगर से हम एक की ऊपर जाएंगे और प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस आर, यानी कि बड़ी ई ई। तो इसने अनाउंस किया बड़ी मतलब ई। उसके बाद हम उससे थोड़ा राइट जाएंगे और एफ पे है हमारा फिंगर, जो कि हम थंब फिंगर के बाद वाले फिंगर का यूज कर रहे हैं। उसी फिंगर से हम जी टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ जी, यानी कि ऊ छोटा ऊ। तो इसने रीड किया ऊ। शिफ्ट के साथ जी हमने टाइप किया है उसी फिंगर से, यानी कि शायद ये इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर से हमने टाइप किया है छोटा ऊ, शिफ्ट के साथ जी। उसी फिंगर को एक की ऊपर लेकर जाएंगे और टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ टी। ऊ ये हो गया बड़ा ऊ। अब उसके आगे हम फिंगर नहीं ले जाएंगे, अब हमने टाइप करना है। ओके, अब हम मात्राओं पे ही चलते हैं पहले। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई। अब ए हम टाइप करेंगे लिटिल फिंगर के आगे वाले फिंगर, यानी कि लिटिल फिंगर के राइट वाले फिंगर। लिटिल फिंगर में हम शिफ्ट दबा के रखेंगे और उसके अगले वाले फिंगर से हम टाइप करेंगे शिफ्ट प्लस एस, यानी कि ए, जो ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं 15, वो वाला ए। तो टाइप ए करते हैं, ये हमारा बन गया ए। अब उसके बाद वाले हमारा आता है, उसी फिंगर को हम थोड़ा ऊपर लेकर जाएंगे और उसके ऊपर वाले की से टाइप करेंगे शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, यानी कि ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं 3 4, 3 4 आई। तो ये आई का सिंबल बनेगा। शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से टाइप ए करते हैं, ए भी बोलते हैं इसको, आई भी बोलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा हमारा स्क्रीन रीडर ए बोल रहा है। और ये है हमारा मात्राएं। अब हम चलते हैं, देखते हैं हम कुछ और मात्राएं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई। तो ये हो गए हमारे मात्राएं, जो कि एसेंशियल मात्राएं हैं हिंदी में, जो कि महत्वपूर्ण है आपको जानने। आप वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार में ये याद नहीं होंगे, पर मुश्किल भी इतनी नहीं है इसको याद करना। तो अब चलते हैं हम अक्षरों की तरफ। जो अंक या अण, ऐसे जो अक्षर हैं, इनको हम बाद में जानेंगे जब आप थोड़े एडवांस हो जाएंगे। पहले चलते हैं हम क, यानी कि के। के आपको पता होगा ये। ओके, सो गाइस, कुछ इशू आ गया था लैपटॉप में। इसके सो हमारा क यानी कि के प्रेस करेंगे। ये आपको पता होगा, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके बाद वाले फिंगर, यानी कि मिडिल फिंगर से हम टाइप करते हैं क। और ये बिना शिफ्ट के करेंगे। अब मात्राओं को हमने शिफ्ट के साथ टाइप किया, पर जो अक्षर हैं उनको हम स्पेस बिना शिफ्ट के टाइप करेंगे। क को टाइप करने के लिए के प्रेस मिसिंग करेंगे। प्रूफिंग टूल्स एस्केप
स्पेस के प्रेस करेंगे, ये बनेगा हमारा क क। और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट को हम लिटिल फिंगर में प्रेस करें, चाहे आप राइट वाले लेफ्ट वाले शिफ्ट का ही यूज करें वैसे, ख या फिर राइट वाला ख शिफ्ट भी यूज कर सकते हैं, आपकी जैसी आदत हो उस हिसाब से। तो शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे और ये लिटिल फिंगर से ही आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और मिडल फिंगर से ही राइट हैंड के आपको के प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ के प्रेस करते ख हैं, ख। अब उसी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें मिलेगा ग। ओके, तो ग आपको प्रेस करना है, आई यानी कि जो आपकी मिडल फिंगर है उसी को एक की ऊपर लेकर जाना है और टाइप करना है आपको राइट हैंड से ग यानी कि आई। तो प्रेस करते हैं हम आई को, ग तो ये हमारा बन जाता है ग। और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं तो हमारा बन जाता है घ घ, यानी कि शिफ्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तो घ बन जाएगा। त त ओ माय गॉड, ये तो हमने गलत टाइप कर दिया, पर ये हमने आई प्रेस नहीं किया था, ये घ हमारा लिख गया है। घ ये देखिए, ये तो हमसे गलती से लग गया घ था, क्योंकि कीबोर्ड बहुत सेंसिटिव होता है और इसमें थोड़ा सा भी टच कर दो ये लिख जाता है। तो खैर चलिए, अब हम चलते हैं क ख ग घ। अब हम चलते हैं त पे ही चलते हैं पहले, पर त से आपको समझ नहीं आएगा, तो हम च पे चलते हैं, च छ ज झ। त हम बाद में आएंगे, त इससे पहले है पर हम बाद में आएंगे। तो हम च पे चलते हैं, च होता है आपका सेमीकोलन। अब आप टाइपिंग करना जब सीखते हैं इंग्लिश में, तो हम टाइप करते हैं लिटिल फिंगर से ए, उसके अगले वाले फिंगर से एस, उसके अगले वाली फिंगर से डी, उसके अगले वाले फिंगर से एफ, उसी फिंगर से जी, उसके अगले वाले फिंगर से एच, उसी फिंगर से जे, उसके अगले वाले फिंगर से के मिडल फिंगर से, और उसके अगले वाले फिंगर से एल, और उसके अगले वाले फिंगर यानी लिटिल फिंगर से राइट हैंड से एल, एल के बाद सेमीकोलन। तो ये लिटिल फिंगर से हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे जो हमारा बनेगा च। च और शिफ्ट के साथ इसी सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो हमारा इंग्लिश में बनता है कोलन, पर हिंदी में बनेगा ये छ। छ तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ब्रेल में डॉट्स होते हैं हिंदी में, च के 14 और छ के 16, ये वाले च छ हैं। तो ये आप सेमीकोलन और शिफ्ट सेमीकोलन से च छ प्रेस कर सकते हैं, सेमीकोलन से च और शिफ्ट सेमीकोलन से छ। अब उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर वाले की पे हमारा रहता है पी, और पी को प्रेस करते हैं, ज ये बन जाएगा ज, यानी कि ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं 2 4 5, तो वो वाला ज ये है। और ये भी हम राइट हैंड के लिटिल फिंगर से टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट पी, तो ये बनेगा हमारा झ। झ अब हम चलते हैं, ये अण वगैरह अंग वगैरह ये सब हम बाद में बताएंगे। तो अब चलते हैं हम त में, त का प्रेस करेंगे हम, इससे लेफ्ट आएंगे एक, और मिडल फिंगर के राइट वाले फिंगर से हम टाइप करेंगे त, त यानी कि जो ओके, तो यानी कि जो हमारे लिटिल फिंगर के लेफ्ट वाली फिंगर है राइट हैंड में, तो उससे हम तब टाइप करेंगे एल, एल टाइप करेंगे तो हमारा ये बन जाता है त। और शिफ्ट के साथ एल टाइप करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा थ। थ तो थ आपको पता होंगे, ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं 2 3 4 5, त, और 1 4 5 6 थ। तो ये हमारा बन जाता है एल से त और शिफ्ट एल से थ। उससे ऊपर जाते हैं एक की, और उसके ऊपर आता है हमारा ओ, इंग्लिश में जिसको हम ओ बोलते हैं, पर हिंदी में ये बन जाता है द। तो टाइप करते हैं ओ ड को, ये बन जाता है हमारा द, और शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे तो हमारा बन जाएगा ध। ध ओके, सो अब हम चलते हैं ट। ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं 2 3 4 5 6, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में ट, और जिसको हम प्रेस करते हैं सेमीकोलन के अगले वाले बटन से,
जिसको हम इंग्लिश में अपोस्ट्रोफीज बोलते हैं, पर यूज आप लोग इसका कम करते हैं बहुत। पर अब इसका यूज बढ़ जाएगा। लिटिल फिंगर से आप इसको प्रेस करेंगे सेमीकोलन के बाद राइट हैंड से, और ये बनता है हमारा ट, यानी कि अपोस्ट्रोफिस, या जिसको हम टिक बोलते हैं या कोट बोलते हैं कई लोग। तो स्क्रीन रीडर भी बोलते हैं, लोग ही नहीं बोलते, स्क्रीन रीडर भी हर जगह अलग अलग अनाउंस करते हैं। पर वैसे इसको बोला जाता है इंग्लिश में अपोस्ट्रोफिस और हिंदी में ट। तो अपोस्ट्रोफिस प्रेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट। ट, ये ट हमारा टाइप हो चुका है। टाइप में जो ट यूज हो रहा है वही है ट। टी वाला मत समझिएगा। ट मतलब ये अपोस्ट्रोफिस का यूज करेंगे। और ठ के लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ ये अपोस्ट्रोफिस, यानी कि कोट आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कोट। जब हम शिफ्ट के साथ अपोस्ट्रोफिस प्रेस करते हैं तो ये होता है डबल कोट। और इसको हम प्रेस करेंगे, इसको आप राइट हैंड के लिटिल फिंगर से प्रेस करेंगे सेमीकोलन की बाद वाले बटन में, थ, तो ये हमारा बन जाता है थ। उसके एक की ऊपर जाएंगे, उसी फिंगर से लिटिल फिंगर से आप टाइप करेंगे, जो ये बनता है हमारा वैसे लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट बनते हैं इंग्लिश में। पर पी के बाद है ये बटन, पी के राइट साइड आपका ये बनेगा लेफ्ट ब्रैकेट इंग्लिश में। पर हिंदी में आपको बोलेंगे इसको ड, यानी कि जिसके डोर होते हैं 1 2 4 6 ब्रेल में, ये ड बनता है हमारा लेफ्ट ब्रैकेट से। और इसको हम प्रेस करते हैं उसी राइट हैंड के लिटिल फिंगर से, जो कि हमारा होता है पी के राइट हैंड वाला राइट साइड वाला बटन। ड, ये बन गया हमारा ड। और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं हमारा बन जाता है ढ। शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो ये बन जाता है इंग्लिश में लेफ्ट ब्रेस और हिंदी में ढ। ध, ओके। सो अब हमारा हो चुका है सभी मात्राएं और सभी महत्वपूर्ण अक्षर जिनकी की हमें आवश्यकता होती है। आप अब वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं रिवाइंड करके, दोबारा से जहां से हमने ये बताया है कि कमांड हमारे कौन से कीबोर्ड में एक्सप्लोरेशन बताई है कि आप क्या दबाएंगे तो क्या आपका बनेगा। इसको आप दोबारा से सुनकर अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं हम बाकी के जो बचे कुछ अक्षर हैं, बाकी के जो बचे कुछ बटन हैं, उनका क्या इस्तेमाल है और कैसे यूज करना है, कैसे टाइप करना है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, और वीडियो लंबी होने पर भी आप भाग जाते हैं। पर अ, जिनको सीखना है वो सीख कर ही जाएंगे। तो इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं, जो बेसिक यूजर हैं उनको भी समझ में आए, जो एडवांस यूजर हैं वो अगर धैर्य रखेंगे उनको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट चीजों में, स्पेस, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे बच्चे कुचे हैं। तो अब हम टाइप करेंगे। पहले आप शब्दों को ट्राई करें, जैसे हम जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है हिंदी टाइपिंग, जब वो हिंदी लिखना सीखते हैं कहीं पे, तो उनको जैसे शब्द दिए जाते हैं वैसे ही आप भी शब्द टाइप करें 2 3 अक्षरों के, जैसे कलम, कर्म, करम, ऐसे ऐसे शब्दों को आप टाइप करें और खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आप सीख पाएंगे। अब पहले शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी कौन सा बटन किस में था, कहाँ था, कैसे था। तो दोबारा से आप वीडियो प्ले करेंगे, ढूंढेंगे वो ऑप्शन, जो वो पार्ट वीडियो का जहाँ पे वो हमने बताया है। क के पास जाएंगे, ढूंढेंगे कि के में क होता है तो ल कहाँ है, एन में ल है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो ये ल वगैरह भी मैंने नहीं बताए हैं, तो ये हम बताते हैं। ओके। तो एक रहता है हमारा, एक हमारा रह गया है जो हमने बताना है। स्पेस, स्पेस, तो हम चलते हैं ट ठ ट ठ ड ढ हो गया हमारे। अब प फ ब भ और म भी हम साथ में ले लेते हैं। तो प के लिए हमारा होता है एच, यानी कि जे से पहले, जे से पहले जो हम जो हम थंब फिंगर वाले फिंगर से राइट फिंगर में प्रेस करते हैं,
मतलब थंब फिंगर के बाद वाली जो फिंगर है उससे प्रेस करते हैं हम, जिससे जे प्रेस करते हैं उसी से हम प्रेस करेंगे एच। जे के लेफ्ट साइड जो बटन है एच से हम प्रेस करेंगे, वो बन जाएगा हमारा प। प उसके बाद शिफ्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो ये बन जाता है हमारा फ। फ शिफ्ट के साथ उसी फिंगर को हम ऊपर लेके जाएंगे हमारा, तो वाई आएगा, वाई में हम प्रेस करेंगे तो ये बन जाता है ब। ब और शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे तो ये बन जाता है भ। भ और सी प्रेस करेंगे, यानी कि मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, यानी कि बीच वाले फिंगर से आप टाइप करेंगे म। और ये टाइप करेंगे डी के नीचे वाले बटन से, यानी सी। सी प्रेस करेंगे, म ये हमने टाइप किया म। तो ये हो गया हमारा प फ ब भ म। और कुछ और भी रहते हैं, जैसे हम ल टाइप करना चाहते हैं तो हम टाइप करेंगे एन। एन हमारा होता है जिस फिंगर से हम जे टाइप करते हैं, यानी कि थंब फिंगर के राइट वाले फिंगर से, थंब फिंगर के बाद वाले फिंगर से, उसी फिंगर को हम एच के पास लेके जाएंगे, एच से थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हमारा आता है एन। और एन टाइप करते हैं हम तो ये बन जाता है हमारा ल ल। तो तो आशा करता हूँ कि मैंने सब बता दिए होंगे अब जो बताने थे मैंने, फिलहाल अभी तक के लिए। तो ये कुछ रह गए थे 5 अक्षर जो कि मैंने स्किप कर दिए थे, 5-6 अक्षर हैं। तो ये भी अक्षर में ही काउंट काउंट होंगे, इसलिए मैंने बता दिए। अब हम कुछ अन्य चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो दोबारा से हम बता देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं आपको, ताकि आपको रिमाइंड बटन में जाना ना पड़े। पर वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हम क्षमा चाहेंगे आपसे। सबसे पहले हमने टाइप किया छोटा आ के लिए शिफ्ट प्लस अ टी, बड़ा आ के लिए शिफ्ट प्लस आ ई, छोटी ई के लिए शिफ्ट प्लस ई एफ, बड़ी ई के लिए शिफ्ट प्लस ई आर, छोटा ऊ के लिए शिफ्ट प्लस उ जी, बड़ा ऊ के लिए शिफ्ट प्लस उ टी। उसके बाद हम आए थे मात्राओं में, मात्राओं के बाद हम आए थे अक्षरों में। तो क के लिए क के, ख के लिए शिफ्ट प्लस ख के, ग के लिए ग आई, शिफ्ट प्लस आई से ध। घ फिर उसके बाद हम आए थे च छ, यानी कि सेमीकोलन से च, च शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से छ। छ पी से हमारा होगा ज, ज और शिफ्ट प्लस पी से झ। झ और उसके बाद हम आए थे ट। ट के लिए हमारा होगा सेमीकोलन के बाद वाला बटन, यानी कि त अपोस्ट्रोफिस, शिफ्ट प्लस अपोस्ट्रोफिस से होगा हमारा ठ ठ। लेफ्ट ब्रैकेट से होगा हमारा ड ड, और शिफ्ट प्लस लेफ्ट ब्रैकेट से होगा हमारा ढ ढ। एल से होगा हमारा त त, शिफ्ट प्लस एल से होगा थ हमारा थ। ओ से होगा हमारा द, द और शिफ्ट प्लस ओ से होगा हमारा ध। ध एच से होगा हमारा प प, शिफ्ट प्लस एच से होगा हमारा फ। फ वाई से होगा ब, ब और शिफ्ट प्लस वाई से होगा म। भ सी से होगा हमारा म। म तो ये हमने रिवाइज करा दिया आपको। आप इस चीज को, इस पार्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं रिमाइंड करके। तो ये है हमारा जो बेसिक आपने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक आपको अब आता है हमारी तरफ से, और आप स्पेस इसको याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप बेसिक टाइपर बन जाएंगे। बेसिक टाइपर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से यूजर हम मतलब इंग्लिश में फास्टली टाइपिंग नहीं कर पाते, तो स्लोली टाइपिंग करते हैं, पर वो कर लेते हैं। अगर उनको याद हो जाए तो वो हिंदी में भी उतना ही टाइपिंग स्पीड होगा। एस्केप तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीजों पर, और एन से होगा हमारा ल। ल तो ये हमने बता दिया था, हमने शायद अभी बताया हो ना बताया हो। स्पेस तो चलते हैं हम नेक्स्ट चीजों पर। तो अब हमारे बचते हैं बहुत से चीजें, जैसे कि हमारे त्र ज्ञ और
बाकी भी बहुत से अक्षर होते हैं, जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ, अण और अंगा, विसर्ग। विसर्ग तो खैर मुझे पता नहीं चला, पर अगर वीडियो में कहीं मिल जाता है विसर्ग तो हम बताएंगे। और री भी रहता है, जो ब्रेल में डॉट होते हैं 5, 1 2 3 5, ये री का होता है डॉट्स। तो री भी रहता है। और मात्राएं के कुछ रूल्स रहते हैं जो कि आपको बताने हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, अब आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना आवश्यक है। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 4। शिफ्ट 4 र स्पेस र ल र र र र स्पेस ओके, स्पेस ये रहने दीजिए। शिफ्ट के साथ 4 करने से कुछ और ही आ रहा है, अड़ अड़ ऐसे कुछ आ रहा है। शिफ्ट के साथ 5 शिफ्ट प्रेस करेंगे। 5 ज्ञ शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करते हैं तो आपका आ जाएगा ये ज्ञ। स्पेस शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे, यानी कि शिफ्ट शिफ्ट 6, 6 त्र ये आ जाएगा आपका त्र। स्पेस शिफ्ट 6 के बाद शिफ्ट 7 प्रेस शिफ्ट करेंगे, 7 स्पेस अक्ष। ये श कर रहा है पर ये है अक्ष। ओके। और शिफ्ट 8 स्पेस के लिए कुछ ब्रेल में नहीं होता है, पर ये प्रिंट में हम लिखते हैं तो इसका बहुत यूज होता है, और आप शॉर्टकट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं श्रवण, तो आधा श र लिखना पड़ता है, पर आधा श र लिखने के लिए श्र आप शिफ्ट 8 से ही कर सकते हैं। शिफ्ट 8 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 8 श श्र। तो ये नमपैड वाले कीबोर्ड से मत कीजिए, जो ऊपर वाले बटन होते हैं हमारे एस्केप के बाद वाले रो में, ग्रेव एक्सेंट वाले रो में होते स्पेस हैं, तो उससे आप टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा श्र, शिफ्ट 8 से श्र। अब हम क्विकली रिवाइज करा रहे हैं आपको। शिफ्ट 5 से हो गया आपका ज्ञ। शिफ्ट 6 से शिफ्ट 5 प्रेस करके दिखा देते हैं। शिफ्ट 5 से हो गया शिफ्ट ज्ञ। 5 ज्ञ स्पेस शिफ्ट 6 से हो गया आपका शिफ्ट त्र। 6 त्र स्पेस शिफ्ट 7 से हो गया आपका क्या होगा, अक्ष। शिफ्ट 7 स्पेस और शिफ्ट 8 से होगा आपका श्र। शिफ्ट 8 श स्पेस ओके। और भी बहुत सी चीजें बची हैं। अभी तो श बचा है हमारा, स बचा है, श बचा है, मतलब जो 3 श होते हैं हमारे, एस्केप वो बचे हैं। तो वो सब भी हम बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो अब हम आपको क्या बताएं। अब हम चलते हैं, ये हो गए हमारे ज्ञ, त्र, अक्ष और श्र। अब हम चलते हैं री। री को प्रेस करने के लिए आपके पास जो बैक स्पेस वाला बटन होता है, उससे एक की पहले, जिसको हम इक्वल्स बोलते हैं, वो होता है हमारा री। री शिफ्ट नहीं प्रेस करना है यहाँ, री ऐसे ही स्पेस टाइप होगा। श स्पेस श्र के साथ रुको। री स्पेस स्पेस ओके, री प्रेस और टाइप हो रहा है, श पर ये तो यहाँ नहीं हो रहा। री री स्पेस री ओके, तो ये आपको फिलहाल के लिए शिफ्ट के साथ टाइप करना है, अगर आप वर्ड के स्टार्टिंग में यूज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषि, ऋषि आप टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इक्वल्स प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप ई प्रेस करेंगे, फिर ई। तो मतलब कि जब आपको री लिखना है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, यानी कि किसी वर्ड के बिगिनिंग में, तो आप शिफ्ट का यूज करेंगे। अगर आपको बीच में लिखना है तो आप बिना शिफ्ट के लिखेंगे। तो ये मात्राओं वाला रूल भी बीच में आ रहा है, पर री के साथ भी एप्लीकेबल हो रहा है। स्पेस तो मात्राओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, हम बताएंगे आपको। तो उसके बाद 4 हम, कोलन 4 दोपहर ओके। बैटरी लेवल लो बैटरी 8% ओके, तो फाइनली मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे, तो मैं चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तब तक आप, आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक।
F8. Escape. Desktop battery level low. Battery 7%. Time rimjoning 11 मिनट rimjoning विराम. Network संदीप बेहरा. Internet access. तो गाइस हम वापस आ चुके हैं। वैसे पता नहीं चार्जिंग शो नहीं Battery हो रहा level low. Battery 7%. है। ओके, यहाँ पे चार्ज हो नहीं रहा, लाइट शायद चली गई। तो हम दूसरी जगह चार्ज करते हैं। Screen sharing audio. वीडियो को लाइक कर दीजिए और Document लोगों data. को Document कर दीजिए। space. Re. हमने री तक पहुंचे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये हम लॉक स्क्रीन मोड में कर देते हैं ताकि आपको वीडियो में दिक्कत ना हो। तो गाइस फाइनली हमने चार्ज लगा लिया है अपने लैपटॉप को। तो इंटरप्शन हुई हो कुछ, मतलब वीडियो में अगर ज्यादा गैप आया है तो हम खैर इसको एडिटिंग करके सही कर देंगे। और अगर फिर भी ज्यादा गैप आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि वैसे फिलहाल के लिए मैंने स्क्रीन लॉक कर दिया था तो होना नहीं चाहिए वैसे। तो ओके, हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आशा करता हूँ अपने अभी तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े होंगे, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा, ये हम आशा करते हैं। अब हम चलेंगे तो कौन सी मात्रा पर चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अब हम चलेंगे गाइस श वाले, यानी कि स श श, ये जो तीन स होते हैं इन पर चलेंगे। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए प्रोनाउंस करना भी। ये तीन टाइप के श होते हैं और कई लोग तो स स ही करते हैं, कई लोग श श ही करते हैं। मतलब वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाता है स के चक्कर में। तो इसलिए हम आपको डॉट्स भी बताएंगे कि ब्रेल में कौन से स को क्या बोलते हैं और कौन सी वाला स है। तो जे के नीचे वाला जो हमारा बटन आता है, जो हम इंडेक्स फिंगर, मतलब हमारा जो राइट फिंगर, राइट हैंड के थंब फिंगर के बाद वाली जो फिंगर है, उस फिंगर से हम जे टाइप करते हैं। उसी के नीचे हमारा आता है एम, और एम से हम टाइप करेंगे स। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं स, और स को ब्रेल में लिखते हैं हम 2 3 4 की डॉट से। और इसको हम इस पे लिखेंगे हिंदी टाइपिंग पे एम एम एम। ये हिंदी टाइपिंग इंग्लिश में हो गया। विंडोज स्पेस करते हैं, स टाइप करते हैं जिसके ब्रेल में डॉट्स होते हैं 2 3 4, और कीबोर्ड पे होते हैं एम, यानी कि जो आपका जे के नीचे वाला बटन है स। ये हो गया हमारा स टाइप हो गया स। शिफ्ट के साथ इसी को प्रेस करते हैं, शिफ्ट एम, तो हमारा हो जाता है श। श बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस श करते हैं, पर ब्रेल में लिखते हैं हम इसको 1 4 6, शलगम वाला श। और अ, जो ये पहले वाला स था वो सिंदूर वाला स है। सिंदूर वाला स को हम स लिखते हैं 2 3 4 ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं। और ये है हमारा शलगम वाला श, जो कि हम लिखते हैं ब्रेल में 1 4 6 के डॉट्स, और शिफ्ट के साथ एम टाइप करेंगे श श। उसके बाद हमारा आता है षटकोण वाला श, जो कि सबसे बीच वाला श होता है। और इसको हम टाइप करते हैं शिफ्ट प्लस कोमा से, मतलब कि बीच वाली फिंगर राइट हैंड के नीचे वाली जो बटन होती है वो कोमा होती है, और शिफ्ट हम टाइप करते हैं लिटिल फिंगर से।
तो ये हमारा होता है षटकोण वाला श, जिसके ब्रेल डॉट होते हैं 1 2 1 2 3 4 6। तो यही डॉट होते हैं। 1 2 3 4 6 हम षटकोण वाला श बोलते हैं। तो ये आता है हमारा शिफ्ट प्लस कॉमा। शिफ्ट प्लस कॉमा से हम टाइप करते हैं श। श ये हमारा हो गया षटकोण वाला श। तो हमने बता दिए जो पहला वाला स होता है यानी कि शलगम वाला श, उसको हम टाइप करते हैं शिफ्ट प्लस एम। श जो दूसरे वाला श होता है षटकोण वाला श, उसको हम टाइप करते हैं शिफ्ट प्लस कॉमा श। और जो तीसरे वाला स यानी कि जो बेसिकली यूज में होता है, जैसे हम सिंदूर भी लिखते हैं और साहस भी लिखते हैं, जैसे हम जैसे में बोलते हैं जो स होता है वो भी यूज होता है। और तो वो वाला स होता है हमारा एम, सिंपल एम होता है स। तो ये है हमारे तीनों श, श, स, ये तीनों प्रोनाउंसिएशन हमें हमसे भी क्लियर नहीं हो पाती, तो हम फिलहाल टाइपिंग पे फोकस करते हैं। तो ये होता है हमारा स, श, श, ये तीनों स हमने बता दिए। अब हम चलते हैं। अब हमारे क्या क्या रहते हैं आप थोड़ा याद दिलाइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और हमारा रहता है हमारा अणा, जो कि हमारा होता है शिफ्ट प्लस सी, जिसे हम म लिखते हैं उसी से अणा लिखेंगे। जो हमारे मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उससे हम लिखेंगे शिफ्ट प्लस सी। शिफ्ट हम लिटिल फिंगर से ही टाइप करें, स्पेस स्पेस अणा। अब रुकिए गाइस, मेरा कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करके आऊं और ये रिकॉर्डिंग कास्ट पॉज हो जाए, मैं स्क्रीन लॉक करके जाता हूँ। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग पॉज हो गई होगी और आपको क्लियरली आ रहा होगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा वो हुआ, चार्ज भी खत्म हो गया था लैपटॉप में और कॉल भी आ रहा था एक, तो अटेम्प्ट करना जरूरी था इन सब चीजों को। तो अणा हमने बता दिया है, शिफ्ट प्लस सी से हम अणा प्रेस करते हैं। और स, श, स, इन तीनों श के बारे में हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं, पर चलें किसमें ये हम बताते हैं आपको, क्योंकि रहते अभी भी बहुत सी चीजें हैं। हमने आपको मात्राएं बता दिए, अक्षर बता दिए, और प फ ब भ म ये मात्राएं स्किप हो गई थी, ये भी ये अक्षर स्किप हो गए थे, ये भी बता दिए। और त्र ज्ञ और अक्षर श्र, ये सब हमने बता दिए। अब बचते हैं हमारे पास, आप एडवांस यूजर के कैटेगरी में आ गए हैं, एडवांस हिंदी टाइपर की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ तक आप सीख चुके हैं तो आप एडवांस टाइपर बन चुके हैं और आप सिखा सकते हैं किसी को। तो इतने एडवांस आप बन गए हैं अगर अच्छे से आपने सुना हो तो, और आपको याद हो जाए तो। आपको याद करने में ये मुश्किल से 1.5 से 2 दिन लगेंगे, यानी कि अगर आप डेडिकेशन से याद करें तो 2 3 दिन में आप हिंदी टाइपिंग पूरे अच्छे से करने अच्छे तरीके से करने लगेंगे। ओके, त थ द ध न नहीं बताया था शायद मैंने आपको। न रह गया था मेरे से शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे। तो न हम प्रेस करते हैं म के बाद, यानी कि वी। जो वी वाला होता है ये नहीं बताया है मैंने।
नाउ हम प्रेस करते हैं वी से। ये इंग्लिश बार बार हो जाता है क्योंकि मैंने लॉक किया था अपने कंप्यूटर को। वी करते हैं हम म के लिए, नहीं न के लिए करते हैं। जो न होता है हम, तो वो इसी से होता है। न के लिए करते हैं हम वी, और शिफ्ट के साथ नहीं करना है, नॉर्मल करना है ना। ये होगा हमारा जो लेफ्ट हैंड से थंब फिंगर के अ, अगले वाली फिंगर, यानी कि जो हम हमारे थंब फिंगर के लेफ्ट वाली फिंगर है, जिसे हम एफ टाइप करते हैं, उसी से ही हम वी टाइप करेंगे। जिसे हम छोटी ई टाइप कर रहे थे, उससे वी टाइप करेंगे। उसके एफ के नीचे वाली जो बटन है, उससे हमारा होगा ना। और ह भी रह गया है। ह हमारा होता है यू से। यू हमारा होता है जे के ऊपर। जे हमारा होता है जो हमारे थंब फिंगर के राइट वाली फिंगर होती है, राइट हैंड से, उससे ही हम टाइप करेंगे यू, जो हमारा होगा ह। अब क्या रह गया है गाइस, याद दिलाइए जरा। रह तो कुछ नहीं गया है, पर अब एडवांस से भी एडवांस बनने जा रहे हैं आप। और एडवांस ऐसे एडवांस कि आपको कोई हिंदी टाइपिंग के मामले में कुछ भी पूछेगा, आप बेझिझक डायरेक्टली आंसर करेंगे। ये है गाइस इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई के टेक्नोलॉजी और लर्निंग पावर, जिसका कि हम कहते आ रहे हैं कि लेट्स लर्न समथिंग न्यू एंड टीच अदर्स टू। ये है इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई का टैगलाइन, और ये है इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई की पावर। अगर आप ध्यान से सीखेंगे, डेडिकेशन से सुनेंगे, तो आप जरूर ही हिंदी टाइपिंग इसी चैनल से, इसी वीडियो से सीख पाएंगे पूरे अच्छे से। तो अब हमारा रहता कुछ नहीं है, मतलब एडवांस के लिए। पर एडवांस से भी एडवांस बनना है, हमने आधार लगाना है। हमने अ, जो, रुकिएगा इस 2 मिनट। ओके, नो इशू। सो हमने आधार लगाना है, हमने आधा पर लगाना है। ये कैसे कर सकते हैं? हमने ढ लगा लिया, ड लगा लिया। हमने अड़ा कैसे लगाना है, अढ़ कैसे लगाना है, ये भी बताएंगे। अभी तो बहुत कुछ रहता है गाइस, अभी तो शुरुआत हुआ है। एडवांस यूजर हम बने हैं, एडवांस टाइपर हम बने हैं, पर उससे भी एडवांस बनना है, हमने सुपर एडवांस बनना है। तो उसके लिए हम चलेंगे। पहले हम टाइप करेंगे ड ढ, हमने बता दिया था, शायद से बता दिया था। जो हमारा अड़ा होता है, अब आपको मैं फिंगर नहीं बता दे रहूंगा क्योंकि आप एडवांस बन गए हैं, और फिंगर आपको खुद याद रखना है कौन सा फिंगर में आपका क्या हो रहा है। इंग्लिश टाइपिंग में आपको बताया जाता होगा जहाँ पे भी आप सीखे हैं, और बेसिक यूजर थे आप, इसलिए मैं आपको बता रहा था। पर अब आप एडवांस हैं, तो आपको हम नहीं बताएंगे। जो हम लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर रहे थे ड के लिए, लेफ्ट ब्रैकेट यानी कि लिटिल फिंगर से। अब फिंगर मैंने बता दिया है, पर कोई बात नहीं। लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, ड हो गया। और उसके राइट वाले फिंगर, मतलब उसके राइट वाली की जो होती है बैक स्पेस से, बैक स्पेस नहीं है ये, बैक स्लैश। बैक स्लैश से पहले वाली जो की है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ब्रैकेट। राइट ब्रैकेट ही बोलते हैं इसको, या सो राइट ब्रैकेट को हम प्रेस करेंगे लिटिल फिंगर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानकारी से भरपूर ये चीज है आपके लिए। तो इस पार्ट को, वीडियो के पार्ट को ध्यान से सुने। ड अड़ा हमने टाइप करना है, और ये हमारा नुक्ता, नुक्ता और विराम, ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी हिंदी में, जो कि आप ब्रेल में नहीं सुनते होंगे, ब्रेल में यूज भी नहीं करते होंगे। पर ये प्रिंट में जब आप लिखते हैं, तो डंडा डंडा आप लगाते हैं या आधा लिखते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो किसी अक्षर के बाद उसको आधा लिखते हैं या उसके बाद डंडा लगाते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। वही सब आप इसमें टाइप करेंगे मैन्युअली। तो अडप टाइप करने के लिए हम ब्रेल में लिखते हैं 5, 1, 2, 4, 5, 6, ये होता है हमारा अड़। पर अब हम टाइप करेंगे लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट। इंग्लिश में लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट प्रेस करते हैं, और हिंदी में ये हमारा बनेगा अड़।
यानी कि ड प्लस नुक्ता। नुक्ता यानी कि जो डंडा लगता है, प्रिंट में कैसा लगता है ये तो हमें क्लियरली नहीं पता, पर कोई डंडा सा लगता है और उसके बाद लिखा जाता है उसको। तो ड और नुक्ता लिखने के लिए, मतलब हम अड़ा लिखेंगे तो नुक्ता लगाएंगे, तो नुक्ता ये हमारा होगा, जैसे कि ज बोलते हैं हम, अड़ा बोलते हैं, अढ़ बोलते हैं, इन सब चीजों में नुक्ता लगेगा। बिना नुक्ता के आप अड़ा नहीं लिख पाएंगे। नुक्ता लगाने के लिए आपको राइट ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, बैकस्लैश के पहले वाला की है, और ये लिटिल फिंगर से हम टाइप करते हैं। ड लिखा है हमने, नुक्ता लगाते हैं, ये नुक्ता लगा। ये र बोल रहा है लेकिन ये है अड़। अब जब हम अ, अगर वो उसका यूज करते, लेखा वाली वॉइस का या नील वाली वॉइस का, तब आपको अच्छे से पता चलता। पर कोई बात नहीं, खैर अब हम इतना इंतजार नहीं कराना चाहते, तो हम बता रहे हैं। आप जो भी वॉइस यूज करें उससे आप समझ लें। अगर कुछ हमने गलत बताया हो, कोई गलती से मिस्टेक हो गई हो इसमें वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम अड़ा हमने टाइप कर दिया है। अब हम अढ़ टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ढ, यानी कि शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट ढ, और राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे नुक्ता, अढ़। क्यों बोल रही है? 2 मिनट गाइस। ओके, वैसे टाइप ऐसे ही करना है, पर ये स्क्रीन रीडर अजीब सा रीड कर रहा है, पता नहीं कैसे करोगे। शिफ्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे लिटिल फिंगर से, ढ और नुक्ता, अढ़ा हो जाएगा। वही रीड कर रहा है, पर कोई बात नहीं, हम एक वर्ड लिख के देखेंगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए क्या क्या टाइप हो रही है। ओके, एक और अक्षर मिल चुका है मुझे, जिसके बारे में मैंने पहले वो नहीं किया था, मतलब पहले मुझे यूज नहीं होता था और अभी भी बहुत ही कम यूज होता है ये, न्य, जिसको हम बोलते हैं न्य। च छ ज झ, च वाली लाइन में यूज होता है शायद। च छ ज झ न्य, न्य होता है हमारा। ब्रेल में 2 5 के डॉट होते हैं, और शिफ्ट के साथ हम राइट ब्रैकेट प्रेस करते हैं। न्य, यहाँ बोल रही है पर न्य है ये, और इसका बहुत कम यूज होता है, पर यूज होता है कहीं कहीं, पर आपको हमने बता दिया है। और ढ, अढ़ के लिए हम ड दबाएंगे, उसके बाद नुक्ता लगाएंगे, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट और नॉर्मल में राइट ब्रैकेट। अगर शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट करेंगे, शिफ्ट के साथ नुक्ता लगाएंगे, तो आपका बन जाएगा ये न्य। और और क्या देखते हैं क्या बचता है हमारा। ओके। ओके, और तो अणा रहता है हमारा, शिफ्ट के साथ सी दबाते हैं, तो ये बता दिया था मैंने, अणा, जो 3 4 5 6 का डॉट होता है। और नुक्ता बता दिया, आधा, आधा का लिखने के लिए बताते हैं। अब जैसे ब्रेल में आप लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं प्रसार, प्रसार, तो आधा प र स आर लिखेंगे आप ऐसे ब्रेल में, मतलब कि 4 का डॉट लगाते हैं आप जो अक्षर लिखना चाहते हैं उसके बाद। पर अब हम आधा प लिखेंगे इसमें, यानी कि इसको आधा लिखते हैं और उसके साथ डंडी लगती है, तो उसको हम, तो हमारे ग्रुप में कोई मैसेज आया होगा। आप भी अगर हमारे ब्लाइंड टेक कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पेज से जुड़ सकते हैं। तो अ, आधा प लिखना चाहते हैं, तो आप पहले प लिखेंगे, फिर उसके बाद आधा लगाएंगे। ये कैसे, चलिए जानते हैं। पहले आप आधा के लिए यूज करते हैं विराम, इसको आप याद रख लीजिए। नुक्ता और विराम, विराम बोलता है हमारा ये जो टीटीएस है, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन रीडर है अनाउंस करता है, उसको विराम बोलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, फुल स्टॉप को भी ये विराम बोलता है।
तो आधा प लिखना है तो पहले प लिखेंगे, यानी कि एच लिखा मैंने, और विराम के लिए हम लिखते हैं छोटा अ के लिए हम शिफ्ट के साथ डी दबाते हैं, और विराम के लिए हम दबाएंगे डी। तो ये बचेगा आधा प। तो ये अभी प ही रीड कर रहा है, आधा प रीड नहीं करेगा ये, क्योंकि ये ब्रेल नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल हिंदी टाइपिंग है आपकी कंप्यूटर में। तो हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे आधा प, ये लिखा मैंने एच और डी, यानी कि आधा प। र, र के लिए हम लिखेंगे, र के लिए हम लिखेंगे जे। फिर स के लिए लिखेंगे एम, हाँ एम। फिर बड़ा अ के लिए लिखेंगे हम ई। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ ई नहीं लिखेंगे, प्रसार हमने लिखना है, पर शिफ्ट के साथ ई नहीं लिखेंगे। ये बताते हैं हम बाद में आपको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सुपर एडवांस यूजर बन चुके हैं। तो अब हम सुपर एडवांस यूजर को बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं लिखेंगे, मात्राओं के क्या रूल्स हैं। पहले हम बड़ा लिखेंगे ई, और जे से लिखेंगे र। जे से लिखा हमने र, तो ये हमारा बन जाएगा प्रसार। अब वही अगर हम विराम को हटा देते हैं, पूरा हटा दिया मैंने, मैं लिखता हूँ नॉर्मल पर स आर, विराम नहीं लगाता हूँ, तो ये क्या बनेगा देखते हैं। प्रसार, और वो था प्रसार, यानी कि कितना डिफरेंस हो जाता है। आप आधा लगाएंगे, तो जिसका आपने आधा लगाना है, ब्रेल में उल्टा होता है, इसमें उल्टा होगा। ब्रेल में होता है आपका 4 का डॉट फिर जो अक्षर लिखना है, लेकिन इसमें होगा पहले अक्षर फिर विराम, यानी कि जो भी आपको आधा लगाना है उसके बाद आप डी लगा दो, वो आधा हो जाएगा। ये प्रसार को मैंने हटा दिया है, क्योंकि हमने प्रसार नहीं बनाना है इसको, प्रसार को। तो अब हम, हाँ, एक आपका रह गया था सेमीकोलन के नीचे वाले की, जो जिसको हम स्लैश बोलते हैं, लिटिल फिंगर से हम लिखते हैं, राइट हैंड के लिटिल फिंगर से। सेमीकोलन के ठीक नीचे वाली बटन होती है य, यानी कि वाई वाली य, वाई जैसे इंग्लिश में लिखते हैं 1 3 4 5 6 ब्रेल में जिसके डॉट होते हैं य, वो वाला य लिखेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि आप याद रखिएगा इन कीबोर्ड एक्सप्लोरेशन में जो हम बता रहे हैं कि हम कौन से की को दबाने से क्या करेंगे, ये सब याद रखिए आप। तो ये याद में यह जो लगता है वो ये वाला लगता है, यानी कि स्लैश, सेमीकोलन के नीचे वाला बटन। अब हमने जैसे जैसे बताए आपको, आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए हो आपको, तो हम हमें बताइएगा, आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे खुद से बनाकर, क्योंकि बाकी लोगों ने जो पीडीएफ बनाए हैं उनमें इतना क्लियर में नहीं दिया गया है, पर हम क्लियरली थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। और पीडीएफ बनाने में कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं, हम एआई की हेल्प से 2 3 मिनट में ये सब अपने वीडियो को पीडीएफ बनाकर आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और हम ब्लॉग भी पब्लिश करेंगे, अपने एप्लीकेशन में ब्लॉग्स लगाएंगे और उसमें पब्लिश करेंगे, जिसमें कि आपको सब बताया जाएगा। पर एप्लीकेशन में तो आप यूज करेंगे नहीं, तब जब आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप फोन से एप्लीकेशन से देख सकते हैं और हिंदी टाइपिंग में यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आपको ऐसा कुछ प्रबंध किया जाए। तो चलिए चलते हैं, यह हमारा हो गया है शिफ्ट के साथ। नहीं, शिफ्ट के साथ नहीं करना है, नॉर्मल करना है आपको, स्लैश। ओके, तो अब हमारे हो गए हैं लगभग सारे अक्षर, सारे चीजें। अब हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ, फिर हम आपको टाइपिंग भी करके दिखाएंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी होगी, किस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मात्राओं वाले रूल्स है, जैसे अ आ ई ओ ए ऐ, ये सब मात्राएं आपको अगर किसी वर्ड से पहले लिखनी है, जैसे मैंने लिखना है आप कैसे हैं, तो उसमें आ गया, सबसे पहले आ है, तो इसका मतलब शिफ्ट के साथ ई प्रेस होगा। आ प्रेस करते हैं, प, प भी लगा देते हैं, एच प्रेस करते हैं, आप।
आप आप मतलब कि आप इसने लिख दिया है। तो ये मतलब जिस शब्द से पहले आपको मात्रा का यूज करना है, उस शब्द में आपको शिफ्ट के साथ लगा के उस मात्रा का यूज करना है। पर जब मैंने प्रयास लिखा था, नहीं प्रयास नहीं लिखा था, प्रसार लिखा था, तो मैंने नॉर्मली लिखा था, शिफ्ट के साथ नहीं लगाया था। वो क्यों? क्योंकि जब हम किसी वर्ड के बीच में यूज करें तो वो हमारा मात्रा वाला होगा। अब हम इसको मात्रा वाला और बिना मात्रा वाला बोलते हैं। हम बिना मात्रा वाला अक्षर, बिना मात्रा वाला वर्ड यूज करते हैं। प्रिंट में ऐसे ही बोला जाता है, मतलब जो प्रिंट में लिखते हैं तो, कि हम बिना मात्रा वाला लिखते हैं, तो उसका मतलब कि हम जब वर्ड के पहले लगाते हैं उसको हम बिना मात्रा वाला लगाते हैं, और जब हम वर्ड के बीच में लिखते हैं कोई मात्रा तो वो मात्रा वाला होता है हमारा। अगर आप नॉर्मल आ लिखेंगे, आ प लिखेंगे तो वो आ आएगा ही नहीं इसमें। बिना शिफ्ट का करेंगे आ, फिर प लिखेंगे तो ये आएगा ही नहीं। देखते हैं हम, आ प लिखा, ये आप पहले वाला पढ़ रहा है, ये खाली प पढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको जो भी जिस भी वर्ड में आपको यूज करना है अपना मात्रा, कोई भी मात्रा यूज करनी है, चाहे वो ई हो, आ उ ऊ, ई ए ऐ, इनमें से कोई भी मात्रा हो, तो उसको अगर आपको किसी भी वर्ड से पहले यूज करना है, किसी भी शब्द से पहले यूज करना है, तो आपको शिफ्ट के साथ यूज करना है। वहीं अगर आपको किसी शब्द के बीच में यूज करना है वो मात्राएं, तो वो आपका मात्रा वाला होगा, और वो आपको यूज करना है बिना शिफ्ट के साथ। जैसे याद लिखना है मेरे को, याद ही लिख के देखते हैं। आ को छोड़िए, आप कैसे कैसे लिख के देखते हैं, आप कैसे हैं। आप लिखा हुआ है मैंने, प को हटा देता हूं मैं, जो नॉर्मल खाली मार्क्स है। आप कैसे हैं, तो कैसे को क ऐ स ए लिखना है हमें। ए हमने लिखना है, बीच में है वर्ड के बीच में, तो हमने ये मात्रा वाला लगाना है, मतलब कि बिना शिफ्ट के लगाना है। इस मात्रा को बिना शिफ्ट के लगाना है। के लिखेंगे क के लिए, ऐ लिखेंगे डब्ल्यू बिना शिफ्ट के, और एम लिखेंगे स के लिए, और एस लिखेंगे ए के लिए। इसमें भी देखिए हमारे वर्ड के पहले नहीं है ये मात्रा ए, लेकिन वर्ड के बीच में या लास्ट में है। बीच में हो या लास्ट में हो तो आप बिना शिफ्ट के लिखेंगे ए। कैसे ये बन सकता है? ओके, अब हैं ह ऐ अनुसार, अनुसार भी छूट गया था। हम जब लिखना देखते हैं वर्ड कोई, तो हमें याद आता है कि कौन सा वर्ड छूट गया है। अनुसार हम लिखते हैं एक्स से। एक्स होता है आपका एस के नीचे। फिंगर नहीं बताऊंगा मैं कौन सी फिंगर से आपको टाइप करना है। आप एट बेसिक से सुपर एडवांस बन चुके हैं, तो आपको एक्स टाइप करना है एस के नीचे। एक्स ये होता है हमारा अनुसार। कैसे लिखा है? ह लिखते हैं हम यू से, और आई वर्ड के बीच में है, यानी कि बिना शिफ्ट के लिखना है, मात्रा वाला। आई लिखा मैंने डब्ल्यू, और अनुसार के लिए एक्स, अनुसार के लिए एक्स। आप कैसे हैं? आप पूरा पढ़िए, आप कैसे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कैसे हैं इसने लिख दिया है। मतलब कि जो आपको मात्राएं लिखनी है वो आप शिफ्ट के साथ तभी लिख सकते हैं जब आप किसी वर्ड के, यानी किसी शब्द के पहले उस मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी शब्द के बीच में या अंत में उस मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस मात्रा को बिना शिफ्ट के लिखेंगे। अनुसार के लिए आप एक्स प्रेस करेंगे, और चंद्र बिंदु के लिए आप शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे। ये शिफ्ट एक्स दबाया मैंने, चंद्र बिंदु। ओके, लगभग हो चुके हैं आपके, ये टाइपिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और इसी टाइपिंग कोर्स को लेने के लिए लोग कई बार प्रीमियम लेते हैं, या फिर कई बार हफ्ते हफ्ते का कोर्स लेते हैं, और उसमें कुछ समझ नहीं पाते। तो हमने लगभग बेसिक से एडवांस सब कुछ आपको बता दिया है। अब चलिए हम टाइपिंग करके दिखाते हैं, और अगर कोई कुछ रहता है तो आप
इधर उधर से अगर सर्च करते हैं कुछ, या फिर आप टाइपिंग करना चाहते हैं कुछ, आपको लगता है कि कुछ नहीं रहता है इसमें, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम हमें आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चैट जोन आपके लिए है इंटरेस्टिंग टेक फॉर वीआई ऐप में, पब्लिकली सभी के लिए, कोई रिमूवल का कोई कुछ का मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप इनवैलिड एक्टिविटी करेंगे तो आपको चैट जोन से भी रिमूव कर दिया जाएगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन से भी यूज करने से रिमूव किया जा सकता है। तो उसका भी हिसाब से इस्तेमाल करें, मतलब एथिकली इस्तेमाल करें। और ग्रुप में तो खैर आप पूछ सकते हैं, और एप्लीकेशन के चैट जोन में भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, मैं टाइप करता हूँ कुछ, और अब मैं सुपर एडवांस यूजर की तरह टाइप कर रहा हूँ। जब आप हिंदी टाइपिंग सीख चुके हैं, मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको हम हटा देते हैं जो भी लिखा है, सारे डिलीट कर दिए मैंने, जो जो लिखा था सब कुछ डिलीट कर दिया। अब मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको हिंदी टाइपिंग का, किस तरह से हम हिंदी टाइपिंग करते हैं। जब हमारा हिंदी टाइपिंग में आप परफेक्ट हो गए, आपको सारे कीबोर्ड याद हो गया हिंदी टाइपिंग का, अब आप हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे। अब देखिए पूरा पढ़िए। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल अप एरो, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, कितने क्लियर से हमने टाइप किया है इसको। ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें सब कुछ याद है, हमारा हाथ अब इसमें सेट हो चुका है, तो हमें पता है। पर टाइपिंग स्पीड फिर भी इतनी खास नहीं है, कोई नॉर्मल ही है, पर काम चलाऊ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं इसमें, जब आपको याद हो गए सारे। अब बस कंप्लीट होता है ये। आपको लगभग हमने सब कुछ बता दिया है, फिर भी आपको लगता है कुछ मिस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स, हमारे व्हाट्सएप चैनल, चैनल में तो नहीं बता सकते, पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे चैट जोन में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कि हमें बता सकते हैं कि कुछ रह गया है, ये चीज रह गई है, तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे, इसका की कौन सा होता है। ये आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्किप भी हो जाती हैं, जो चीजें हमने सेट करके बताई होती है, तो वो वर्ड लिखते टाइम याद आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा कोर्स समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो से अगर कुछ आप सीख के गए हों, थोड़ा भी आप सीख के गए हों, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बना रखें, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। हमारे एप्लीकेशंस को जरूर इंस्टॉल करें। अबाउट पेज में आपके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आप सभी के लिए वहाँ अवेलेबल हैं। आप जाएं, यूज करें हमारे एप्लीकेशन को, और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हिंदी टाइपिंग कोर्स को पूरी तरीके से एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना समझ आए हो या याद ना हुआ हो अभी तक, आपने एक ही बार वीडियो देखी है, दोबारा रिमाइंड करके देखिए। हमने 2-3 बार हर चीज को बताया है। तो आपको कुछ याद ना हुआ हो कीबोर्ड में, कुछ दिक्कत आ रहा हो, या फिर आपका कोई की टाइप ना हो रहा हो, या आपकी कोई की गलत टाइप हो रही हो, जो हमने बताया है वो टाइप नहीं हो रही, तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके जरूर सुनिए, तभी आपको ये याद हो पाएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।